नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शादी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और मैं लव मैरिज के तो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ लव मैरिज करना चाह रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ कई बार कई ऐसे धोखे हो जाते हैं कि जिंदगी उनकी नरक हो जाती है। लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है कि शादी से पहले इन मेच्योरिटी में ऐसे इंसान एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और बाद में कई तरह की मुसीबतें जो है एक दूसरे का साथ फेस करनी पड़ती हैं ऐसे बच्चों को। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर आप विवाह का डिसीजन लेने वाले हो या आप लव जिसके साथ करते हो, कुछ बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर सातवां घर कुंडली का, जो कि विवाह का जो है कारक होता है, और पांचवा लव मैरिज का, अगर सातवां घर, क्योंकि इससे ही सारी जिंदगी जो है हमारी निकलनी है, जिसके साथ एक बार शादी हो गई उसी के साथ फिर हमें जिंदगी काटनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लड़का और लड़की दोनों अगर देखें कि इस इंसान के कुंडली में कहीं ये ग्रह तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास लाखों कुंडलियों के होरोस्कोप ऐसे हैं कि जिनकी कुंडलियां यानी कि जिनकी जिंदगियां इन तीन ग्रहों ने खराब कर दी, जिन्होंने लव मैरिज की। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। किसी का अगर सूर्य ग्रह कुंडली के सातवें घर में पड़ा है और अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, ये आपको देखिए थोड़ा सा कष्ट अगले से करवाना पड़ेगा। आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, ये जिंदगी का सौदा है। एक बार जब कोई इंसान पल्ले पड़ गया, बाद में कहीं वही अगर सीधी पड़ गई तो जिंदगी में राज, वही जिंदगी अगर पुट्ठी पड़ गई यानी कि उल्टी पड़ गई तो सारी जिंदगी रोना, और अपने परिवार वालों का भी जो है बुरा हाल हो जाता है इसमें। तो सूर्य जिसकी कुंडली में सातवें घर को प्रभावित करेगा, पहला ऐसा इंसान, ऐसे बच्चे और लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को ये शो करेंगे, देखो जी मेरे को सिर्फ तू चाहिए, मेरे को ना तेरे पैसे से मतलब है, ना मेरे को तेरे यानी कि परिवार से मतलब है, ना मेरे को तेरी कास्ट से मतलब है, ना तेरी स्टडी से मतलब है। ये जो सूर्य है ये अपने आप को इतना खुददार, इतना दिलदार, इतना यानी कि दिलेर बताएगा कि पहले वो शादी कर लेता है, फिर बाद में बात बात पर अपनी वाइफ से नाराज होता है या वाइफ अपनी जो हस्बैंड से नाराज होती है। शादी के पहले तो तू कहता था तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या है, जबकि शादी से पहले एक दूसरे को एक दूसरे की जो हैसियत के बारे में पता होता है कि ये इंसान अच्छा है तो कितना अच्छा हो सकता है, और बुरा है तो ये कितना बुरा हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी यानी कि ये तीन ग्रह देखिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है तो आप अपनी कुंडली का हाल देख लेना, यही हुआ होगा आपके साथ। और जो बच्चियां करने वाली हैं उनको कृपया करके गाइड करिए, उनकी कुंडलियां जरूर देखिए, कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए। सूर्य जिसका सातवें घर में है वो अपने आप को दिलदार और जो है बहुत दिलेर साबित करने के चक्कर में शादी तो करता है, बाद में तेरे घर वालों ने मेरे को अच्छी तरह पूछा नहीं, खाना नहीं पूछा, मेरे घर वालों को अच्छी तरह जो है बुलाया नहीं, मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाने बंदों को हिंट देता रहता है ऐसा इंसान, उसको इतना आया है, उसने इतना दिया है, यानी कि बाद में वो शादी तो कर लेता है, लेकिन बाद में हिंट के तौर पर ऐसे इंसान अपनी वाइफ को तंग करते रहते हैं कि तूने मेरे लिए जिंदगी में यानी कि अपने परिवार वालों से मेरी इज्जत नहीं करवाई। लालच, सीधा क्लियर एक वर्ड, लालच। फिर ऐसे इंसान तरह तरह की पाबंदियां लगवा देता है अपनी वाइफ के ऊपर कि तू अपने मायके वाले से, अपने पिता से, अपनी वाइफ से, अपनी बहन से नहीं बोलेगी, क्योंकि तूने जो है मेरी इज्जत नहीं करवाई। बात बात पर, छोटी छोटी पर, बिना बात के ऐसा इंसान नाराज होता रहता है। अगर आप सूर्य सातवें वाले के शादी करना चाहते हो तो ये बात के लिए आप तैयार हो जाएं कि ये आपके सबसे पहले मायका छुड़वाएगा। दूसरे नंबर पर अगर मंगल है तो मंगल वाला इंसान, अगर आप उससे लव मैरिज करना चाहते हैं, सबसे पहले ये शरीर के भूखे होते हैं। ऐसे इंसान फिजिकल सुख शादी से पहले मांगते हैं। अगर ऐसा इंसान को के साथ आपकी शादी हो जाए, फिर ऐसा इंसान शादी कर लेता है, बाद में अपनी वाइफ को इतना तंग करता है, परेशान करता है,
और जहां दाव लगता है ऐसा इंसान इधर उधर संबंध बनाता रहता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसान के घर में उसकी वाइफ उसके साथ लड़ती झगड़ती रहती है। इसके भी पहले 2-3 साल बहुत बुरे जाते हैं, जैसे सूर्य के शादी वाले। इनकी कुंडली में देखा गया है कि 5% ही सुख होता है शादी का। और जिसका राहु प्रभावित करता है, ऐसा इंसान इतना ज़्यादा चालाक होता है, इतना मीसना होता है, वो अपनी वाइफ को बात बात पर झूठ बोलता है, धोखा देता है। और ऐसा इंसान जो होता है अंदर से अपनी वाइफ को तंग करने के लिए हर वो संभव कोशिश करता है जिससे कि वो दुखी हो। खर्चा नहीं देता, जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी रहे, उसको कपड़ा नहीं देता, अच्छी इज्जत नहीं देता, उसको मेडिसिन नहीं टाइम पर लेकर देता। ऐसी औरतों का कईयों को आपने सुना होगा कि शादी के बाद बस मैं चुप कर कर अपना खाना बनाने और बच्चे पालने के चक्कर में ही लगी हूँ, इसके साथ मैंने कोई मतलब नहीं रखा। क्योंकि मर्जी से शादी की है, इन तीनों का एक ही जवाब होता है, क्योंकि मर्जी के साथ शादी की है, पीछे मैं जा नहीं सकती। क्योंकि मेरे माँ बाप ने हज़ारों बार मेरे को समझाया था कि इसके साथ शादी ना कर, लेकिन अब मेरे पास पीछे जाने को कोई रास्ता नहीं है। आज आकर बस मेरी ज़िंदगी बस नरक है। तो अगर कोई उपाय है, अगर कोई ज़िंदगी में कुछ हो सकता है तो कृपया करके आप बता दीजिए। तो पहले तो मैं ये जो करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल वैलेंटाइन डे के दिन चल रहे हैं, 14 फरवरी के दिन चल रहे हैं, कुछ लड़कियां जो है, कुछ लड़कियों को देखकर उनको समझ ही नहीं है कि वो भी ऐसे ही चक्करों में पड़ गई हैं, जबकि ये बहुत दिमागी काम है। तो बात मुद्दे पर ही रहते हैं, तो उपाय देते हैं कि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। सबसे पहले तो आपने एक उपाय करना ही करना है। आपने 800 ग्राम चने की दाल चलते पानी में जल प्रवाह करनी है। जब भी अगर आपको लगता है कि आप रिलेशन में हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपके साथ धोखा ना हो जाए, इससे गुरु ग्रह बढ़िया हो जाता है। 800 ग्राम जब आप 8 गुरुवार चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं, ये चने की दाल, या मंदिर में चढ़ाते हैं सुबह 7:30 से 9 बजे, इससे गुरु ग्रह बढ़िया हो जाता है। गुरु आपको, जो आपकी जिंदगी में धोखा होने वाला होता है, पहले ही आपको अंदेशा संकेत दे देता है, या पहले ही कोई ऐसा विघ्न पड़ जाता है कि जिंदगी आगे नरक ना आपकी हो। पहले ही उनकी जो मंशाएं हैं पहले ही आपको पता चल जाती हैं। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को सिर्फ अकल दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं। कई माँ बाप को पता होता है कि मेरी जो लड़की है वो खाई में गिरने वाली है, कुएं में गिरने वाली है, उसने ऐसा लड़का ढूंढ लिया है जो 100% इसको यूज करेगा, या तो इसको बहुत तंग करेगा, या तो इसका तलाक पक्का है। लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि जिद बहुत गंदी होती है बच्चों की आजकल। तो अपना तो नाश करती हैं, साथ में अपने परिवार का भी करती हैं। तो हमने गुरु ग्रह अपने बच्चों को देना है। अगर बच्चे ये चने की दाल जल प्रवाह नहीं करने जाएं, तो कृपया करके आपने एक काम करना है। आप जब भी खाना बनाएं, उसमें केसर की जो है आप डंडियां जो है जरूर फेंकें, या बेसन की रोटी और जो बेसन से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा घर में 2-3 बार हफ्ते में प्रयोग करें। जैसे कड़ी चावल, बेसन के पकोड़े, बेसन वाली रोटी, या केसर जो है दूध में डालकर दे दिया, या केसर यानी कि सब्जियों में डाल दिया। इससे क्या होगा कि आपका परिवार इकट्ठा रहेगा, बच्चे जो है आपकी केयर करेंगे, समझ आ जाएगी कि मेरे माँ बाप मेरे को क्या समझाना चाहते हैं, वो आपके कहने से बाहर नहीं जाएंगे। और लड़कियां अगर किसी के साथ शादी करना चाहती हैं, अगर ये उपाय करती हैं, तो उनको पहले उनकी मंशाएं पता चल जाएंगी। तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको कि आप किसके साथ शादी करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।